हाँ बेटा, तो अब अपन तीसरा प्रैक्टिकल अपना शुरू करते हैं और वो है बच्चों एक्सरसाइज 3 है टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना। तो आप देखिए जैसा कि इसका जो है आपके ऑब्जेक्ट क्या है अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्रियात्मक समूह की पहचान। आपको जो तीसरा प्रैक्टिकल है वो ऑर्गेनिक का है, कार्बनिक रसायन का है। तो उसका उद्देश्य है दिए गए कार्बनिक यौगिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। फंक्शनल ग्रुप आप जानते सारे, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको आइडेंटिफाई करना किस उस कंपाउंड में वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको कैसे फाइल में लिखते हैं, कैसे सिस्टमेटिक करते हैं, जैसे करते हैं वैसे ही इसको फाइल में लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके पैकेट में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, भौतिक गुणों को देखा जाता है। भौतिक गुण सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या किसको कहता है, भौतिक गुण को। भौतिक गुण कैसा है, जैसा मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं वो मेरा भौतिक गुण है। तो इसका रंग कैसा है, गंध कैसा है, ठीक है ना, ऑर्डर कैसी है, स्मेल कैसी, इसका नेचर क्या है, वो लिटमस पेपर से अपन ले जाएंगे, इसका नेचर पता लगाएंगे, वाटर में सॉल्युबिलिटी का पता लगाते हैं। तो क्या क्या है इसमें देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, पदार्थ की अवस्था। भौतिक गुणों में सबसे पहले क्या आएगा, पदार्थ की अवस्था। तो आपको जो दिया गया वो देख ले, जैसे ठोस है, सॉलिड है तो सॉलिड ठोस लिखते हैं, ठीक है ना, द्रव है तो द्रव लिखते हैं, गैस है तो गैस अवस्था, गैस अवस्था में से होता नहीं कोई भी, या तो ठोस है या द्रव है, देख ले उसको देंगे आपको जो वो कैसा दिया हुआ है। उसके बाद में कलर, कलर में यदि व्हाइट है तो आपके कोई कलर नहीं नजर आता, कलरलेस, व्हाइट पाउडर है तो व्हाइट पाउडर लिख दे। जो भी कलर दिख रहा है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान है, इसको देख के लिखनी है, किसी को पूछने की जरूरत इसमें नहीं है। फिर आपकी ऑर्डर, ये हो गया भौतिक पदार्थ की अवस्था हो जाएगी, रंग, फिर गंध। गंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसकी ऑर्डर कैसी है उसको सूंघना है। एक चूहे जैसी गंध है तो वो किसकी है, एमाइड की, बहुत फेमस है चूहे जैसी, एमाइड्स की मछली जैसी। अच्छी लगे, कुछ समझ में नहीं आया, अच्छी लगे तो रुचिकर गंध, बेकार लगे तो तीक्ष्ण गंध, तीक्ष्ण गंध है। फिनॉल की आपको पता हो तो लाइफबॉय साबुन जैसी गंध है। तो फेमस जो है इसकी स्मेल होगी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड को उनकी स्मेल से जाना जाता है। ये सब एरोमेटिक यदि है तो उसमें स्मेल जरूर होगी बेटा, और एलिफेटिक होगा तो उसमें स्मेल तो नहीं होगी। तो इनको स्मेल से ऑर्गेनिक को पहचाना जाता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में, जल में विलयता, पानी में बोल के देख लो, जल में विलयता। अब इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि पानी में, अरे डिजॉल्व करके देख लो, जनरली अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व होता है। तो कुछ नॉलेज भी होना चाहिए, रटावा नहीं, करके देखना चाहिए अपन को इसमें। उसके बाद में नेचर ऑफ कंपाउंड, पदार्थ की प्रकृति, वो अम्लीय है या क्षारीय है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो एसिडिक है, ये तो बेसिक हो जाएगा। तो पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। तो पहला काम अपना हो गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके आपको हाफ मार्क्स यानी मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखने के भी नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन अपने 4 मार्क्स का आएगा। फंक्शन का जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का होता है, उसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टी का हाफ मार्क्स, आधा नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपने इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को ढंग से मेंशन कर दिया है कि नहीं कर दिया। अब अपन इसमें क्या देख रहे हैं, सेकंड देखना है अपन को, पदार्थ की प्रकृति अपन को लिटमस पेपर से देख लेंगे, अम्लीय या क्षारीय जो भी है, ठीक है ना। जैसे पदार्थ की अवस्था मान लीजिए देख रहे हैं आप, ठोस है तो उसको ठोस लिख दिया, उसके बाद रंग आपके सफेद लिख दिया, ठीक है ना, और गंध आपने चूहे जैसे लिख दी, कोई भी आपको जो गंध आ रही वो लिख दी। तो ये सब लिखते हुए आपको चलना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, इसको जला के देखेंगे, इग्निशन टेस्ट, ज्वलन परीक्षण। दूसरा परीक्षण कौन सा करेंगे, पदार्थ को अपन कांच की छड़ पे लेके जलाएंगे, यदि धुआं देता है, काला धुआं देता है तो एरोमेटिक, नहीं तो एलिफेटिक। इसका भी आपको आधा नंबर मिलेगा। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले भौतिक गुण हो गए, अब अपन लिखेंगे ज्वलन परीक्षण, वो करते हैं अपन इसमें, है ना। हाँ बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों के बाद में अपन को दूसरा क्या करना है, ज्वलन परीक्षण। मैंने बताया था ना आपको, ज्वलन परीक्षण में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में जैसे पदार्थ लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कांच की छड़ पर लेकर जलाते हैं, ठीक है ना। यदि सूटी फ्लेम धुआं देता है, ज्वलन परीक्षण में क्या करना है, पदार्थ को
कांच की छड़ पर लेकर, कांच की छड़ पर लेकर जलाने पर यदि धुआं, काला धुआं, काला धुआं, काला धुआं में इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं सूटी फ्लेम, क्या लिखना है, सूटी फ्लेम, SOOTY, ये काला धुआं आ जाता है तो एलिया जो है एरोमेटिक, क्या होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक। और नहीं यदि सफेद धुआं आता है तो होता है एलिफेटिक, धुआं काला धुआं, ठीक है ना। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक का पता लगाने के भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, आधा नंबर। तो फर्स्ट स्टेप तो भौतिक गुण, पदार्थ की अवस्था, रंग गंध सब। सेकंड आपके ज्वलन परीक्षण, पदार्थ को जला के। बर्निंग टेस्ट, आपको हेडिंग डालना वहां पे, कैसे रिकॉर्ड फाइल में लिखना है वहां पे आपको देख लीजिए। ये इसमें आपको वही टेबल हल्की से मैंने आपकी प्रैक्टिकल फाइल से एक बार थोड़ा सा टेबल के स्टेप्स आपको चेक कर लेने हैं। ज्वलन परीक्षण हो गया। ज्वलन परीक्षण के बाद में टेस्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट अपन जनरली नाइट्रोजन का पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा बताओ आप, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो चांस होंगे एमाइड का, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो चांस होगा एमीन्स का, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा चांस होगा नाइट्रो ग्रुप का। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट और एब्सेंट का पता लगाएंगे, इसको कहते हैं तत्व की पहचान। इसमें आपको नाइट्रोजन टेस्ट करना है। नाइट्रोजन टेस्ट कैसे करते हैं, उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है एलएस, उसका एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, लेसाने सॉल्यूशन। एलएस जो लेकर के सब्सटेंस लेकर के एलएस बनाया जाता है, एलएस लेसाने सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। उसमें अपन जो है बेटा लेसाने सॉल्यूशन, उसमें फिर डालेंगे अपन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, ठीक है ना। और उसके बाद में यदि एस्ट्रोसोपर डालने पे ब्लू कलर आ जाता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नहीं तो एब्सेंट। तो नाइट्रोजन टेस्ट को आपको फाइल से एक बार देख लेना है कि ये फिक्स है, हर बार करना है, तो इसके भी आधा नंबर मिल जाएगा। यदि आपके वो नाइट्रोजन एब्सेंट है तो कौन कौन से चांसेज है, नाइट्रोजन एब्सेंट होगा तो आपके देखो ये एल्डिहाइड है, नाइट्रोजन एब्सेंट होगा तो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। और उसमें फिनॉल, फिनॉलिक ग्रुप है, फिनॉलिक ग्रुप ये रहा, ये फिनॉलिक ग्रुप। इसके अलावा अल्कोहल। तो नाइट्रोजन एब्सेंट होगा तो ये हो जाएंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये होंगे। तो नाइट्रोजन टेस्ट करना है आपको थर्ड स्टेप। पहला भौतिक अवस्थाएं, रंग गंध, उसके बाद में ज्वलन परीक्षण, उसके बाद में आपके आ गया तत्व की पहचान, और मेन आ रहा है जो है सबसे ज्यादा मार्क्स का 1.5 नंबर का 1.5, इसके 1.5 मार्क्स मिलेंगे आपको। वो है क्रियात्मक समूह की पहचान, क्रियात्मक समूह को पहचानना, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। इसको पहचानना है तो उसका टेस्ट, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कौन सा टेस्ट होगा बताओ आप, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट से यदि सिल्वर मिरर बनता है, रजत दर्पण बनता है तो एल्डिहाइड प्रेजेंट। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, कीटोन का टेस्ट होता है मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन टेस्ट। इसी तरह से एल्डिहाइड की पहचान तो आपको पता चल गई, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट लिखना है, टॉलेंट अभिकर्मक। तो प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए भी तैयार हो जाइए, टॉलेंट अभिकर्मक क्या है वो पूछेंगे आपसे। इसी तरह से फंक जो है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान, इसका मेन टेस्ट कौन सा है, हर एक ग्रुप का एक एक मेन टेस्ट आपको याद होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसमें क्या डालना है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से तेजी से गैस निकलती है, कौन सी, रंगहीन गंधहीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 100% कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इसी तरह से एमाइंस में अपन को कार्बोलेमन टेस्ट, एरोमेटिक एमाइन में वगैरह एनिलीन वगैरह के टेस्ट होते हैं, उसमें एसिड टेस्ट। अल्कोहल में कौन सा टेस्ट करना है, एस्टर। अल्कोहल और एसिड मिलाते हैं तो एस्टर जैसे स्मेल आती है, फलों जैसे, फलों की जैसे स्मेल किसकी होती है, एस्टर की। तो फंक्शनल ग्रुप का पता लगाने के लिए अपन को फिर उसका मेन क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप का एक टेस्ट अपन को याद करना है। उसके बाद में लास्ट में आपको परिणाम लिखना है, रिजल्ट, कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित है, और उसके बाद में उसका जो है आधा नंबर संरचना सूत्र लिखना है। जैसे एल्डिहाइड आ गया तो एल्डिहाइड आ गया तो CH2 फॉर्मूला इसका खोल के लिखना जरूरी है। सभी बच्चे जब कॉपी लौटाते हैं, एग्जाम की कॉपी आप जमा करवाते हैं, तो उसमें देख लें कि इसमें संरचना सूत्र बना हुआ है कि नहीं है। एल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, COOH। तो इसका संरचना सूत्र आपको बनाना आना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH। इसी तरह से फिनॉलिक ग्रुप हो
फिनोलिक ग्रुप हो तो फिनोलिक ग्रुप का कैसे बनाया जाता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा बनाया, और फिनोलिक ग्रुप का बनाना हो तो फिनोलिक ग्रुप का ऐसे बनाते हैं, यहां बना देते हैं C डबल बॉन्ड OH, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, एक सिंगल बॉन्ड से, ये फिनोलिक ग्रुप है। और अल्कोहल हो तो OH। तो लास्ट में आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उस पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख के, यहाँ लॉन पेयर है तो लॉन पेयर दिखाना है, और एलिफेटिक है तो R लगा दो, एरोमेटिक है तो AR लगा दो। इस तरह से आपको पूरे फंक्शनल ग्रुप को लिखना है, करना होता है। तो इस तरह से आप जो पढ़ाई की तैयारी करें तो इन जो मैंने वीडियो बताया सिस्टमेटिक एनालिसिस कैसे लिखना है फाइलों में, इससे इन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। और वाइवा के लिए इसमें जो आपने किया है, जैसे टॉलरेंस टेस्ट क्या है, फिर ठीक है ना, इसी तरह से कार्बनिक क्रियात्मक समूह को संरचना सूत्र कैसा है बना के दिखाइए, ये सब वाइवा में इससे सब रिलेटेड प्रश्न ये आपसे पूछे जाएंगे।